रोशनी सी चमकती है, एक आइडिया, एक चिंगारी, और ये बस एक पल के लिए ही आता है, बिल्कुल हवा के झोंके जैसा, इतना नाजुक कि अगर अगर इसे उसी पल पकड़ा नहीं ना तो ये हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कीमती पल भर के ख्याल को गुम हो जाने से कैसे बचाया जाए, मतलब उस छोटी सी चिंगारी को आग बनने का मौका कैसे दिया जाए। इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। एक ऐसा काम जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसकी असली ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। न्यू नोट। इसे सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर लिखे कुछ शब्द समझने की भूल मत करना। असल में ये एक छोटा सा लेकिन इतना शक्तिशाली औजार है जो हमारे ख्यालों के पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट सकता है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज वो अपनी कहानियों और ज्ञान को पत्थरों पर तराशते थे। फिर स्याही और कागज आए और विचारों को फैलाना कितना आसान हो गया। और आज तो हमारे आइडियाज डिजिटल बनकर, मतलब बिट्स बनकर, सीधे क्लाउड में सेव हो जाते हैं। दुनिया में कहीं से भी देख लो। देखिए, तरीका बदल गया है, लेकिन जो असल जरूरत थी वो आज भी वही है, अपने विचारों को सहेजना। लेकिन एक मिनट, आज हम किसी भी पुराने नोट की बात नहीं करने वाले। हमारा फोकस एक बहुत ही खास चीज पर है, और वो है नया नोट। वो पल जब कोई विचार पहली बार एक शक्ल लेता है। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, एक पुराना नोट क्या होता है? वो बस अतीत का एक रिकॉर्ड है, कोई याद, कोई फैक्ट जो पहले से हो चुका है। लेकिन एक नया नोट वो भविष्य का दरवाजा है, वो एक संभावना है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी अभी खोजा जाना बाकी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम ज्यादातर किस तरह के नोट बनाते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। एक न्यू नोट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक आइडिया, ठीक उसी पल जब वो पैदा होता है, एकदम प्योर, जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हकीकत में नहीं बदला गया है। और हर चीज की शुरुआत इसी एक से होती है, सिर्फ एक। सोच कर देखिए, दुनिया की हर बड़ी खोज, हर नया आविष्कार, हर कमाल की कलाकृति, सबकी सब एक अकेले नए नोट से शुरू होती है। ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है कि हर बड़ी सफलता जवाब से नहीं बल्कि एक लिखे हुए सवाल से शुरू होती है। मतलब महान चीजें जवाब देने से नहीं बल्कि सही सवाल पूछने से पैदा होती हैं। और वो सवाल असल में वही तो है हमारा नया नोट। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये नया नोट सिर्फ एक ख्याल नहीं है, नहीं, ये तो एक लंबे सफर का पहला कदम है। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में ये पहला कदम कैसा दिखता है। जैसे कि विज्ञान की दुनिया में यहां एक नया नोट होता है, एक हाइपोथेसिस का जन्म, वो क्या हो अगर वाला मोमेंट। आइंस्टाइन के बारे में सोचिए, जब उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई रोशनी की किरण पर सवारी करे तो कैसा होगा, बस यही वो नोट था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। और एक आर्टिस्ट के लिए, उसके लिए ये नया नोट एक मास्टरपीस का बीज होता है। जरा लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक के बारे में सोचिए। उनकी नोटबुक ऐसे ही छोटे छोटे न्यू नोट्स, स्केचेस और आइडियाज से भरी पड़ी थी, और उन्हीं से मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स और उड़ने वाली मशीनों जैसे आविष्कार निकले। और बिजनेस या टेक्नोलॉजी में यहां एक नया नोट इनोवेशन का ब्लूप्रिंट होता है। कितनी ही सफल स्टार्टअप्स की कहानी एक नैपकिन पर लिखे गए एक सिंपल से आइडिया से शुरू हुई हैं। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया जो आगे जाकर एक पूरी की पूरी कंपनी बन गया। और ये बात कितनी कमाल है कि कैसे एक छोटे से, एक मामूली से शुरुआती पॉइंट से एक बिल्कुल नया रास्ता खुल जाता है। फील्ड कोई भी हो, साइंस, आर्ट या बिजनेस, शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि इस बेहद साधारण से काम में एक असाधारण शक्ति छिपी है। तो अब अगले पल के बारे में सोचिए, वो अगला आइडिया, वो अगली चिंगारी जब उसे लिखा जाएगा, तो सवाल यह है कि अगला नया नोट क्या रचेगा।